देखिए गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, पहला है कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। गॉस का प्रमेय पढ़ लिए, अब उसका अनुप्रयोग आएगा। एक है कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, कूलाम का नियम भी पढ़ चुके हैं, गॉस का प्रमेय भी पढ़ चुके हैं। अब गॉस के प्रमेय की सहायता से हमें कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेना। थ्योरी क्या लिखोगे, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंपल है। क्या हुआ, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब O केंद्र से r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो P को स्पर्श करता है। क्या किए, बिंदु O से r त्रिज्या का एक गोला खींचे जो P को स्पर्श करते हैं। E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण क्या है, थीटा। ये पृष्ठ क्या करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, क्योंकि गॉस का पृष्ठ क्या था, पूरा बंद था ना, तो ये भी क्या है, पूरा बंद पृष्ठ है, इसलिए ये पृष्ठ भी क्या करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल DA वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हुआ, ई डी ए, फॉर्मूला जानते हो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई इंटू डी ए, कॉस 0 डिग्री का मान 1, ये आ गया। अब क्या करोगे, इस क्षेत्रफल से क्या किए हम लोगों ने, अभी सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाले। अब क्या हो जाएगा, यहाँ संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। तो डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई ई, और ई कांस्टेंट है, बाहर हुआ, क्या बचा, डी ए। तो यहाँ से डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या मिला, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से क्या लगा दोगे, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय पढ़े हो, फाई ई इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मान लो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। देखो पहला और दूसरा दोनों समीकरण का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगा, इक्वल। ई इंटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई का मान निकाल, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये बना। अब यदि यहाँ से क्या करोगे, यदि P पर क्या है, Q0 आवेश उपस्थित हो, तो Q पर क्या हो, यदि P पर Q0 आवेश उपस्थित हो तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 अपॉन आर स्क्वायर। इसको पहले कर दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये की इंटू Q0, ये यही क्या निकाले हो, कूलाम का नियम। तो हुआ, गॉस के प्रमेय की सहायता से हमने क्या किया, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर दिया। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है।